प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने इसके पाठ 2 का अध्ययन किया था, जिसका नाम था दादी माँ। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न है कहानी से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। इसका दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब धन दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों के मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अगले जो प्रश्न है वो कहानी से आगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़ और माघ का महीना होता है। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो ये 3 प्रकार के महीने थे। उसमें कवार न तो अधिक गर्मी होती है, न अधिक सर्दी। आषाढ़, इसमें भयान के गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। और माघ, इसमें अत्यधिक सर्दी होती है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसका, अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका उत्तर है, मौसम 3 होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। और गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। तो ये इसका दूसरा प्रश्न का एक और रह गया। ये हो गया सर्दी, गर्मी, और अब रह गया वर्षा का मौसम। वर्षा के मौसम में बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपकी इस पुस्तक में से 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो पुस्तक में से और एक पुस्तक से आगे। शेष जो प्रश्न रहे हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।